अस्सलाम वालेकुम। क्रिएटिव राइटिंग कोर्स का ये सेशन है फेजेस ऑफ राइटिंग की एक समरी। राइटिंग में जैसे कि हमें मालूम है कि उसकी कोई सिर्फ लिखने का अमल नहीं होता, बल्कि उससे पहले और उसके बाद के भी कुछ होते हैं। तो उसकी एक क्विक समरी और रिकैप हम देखते हैं। प्लानिंग, क्योंकि कहा जाता है कि इफ़ यू फेल टू प्लान यू प्लान टू फेल। अगर आप प्लानिंग नहीं करेंगे तो आपकी तैयारी पूरी है फेल होने के लिए, किसी भी काम के लिए। इसी तरह राइटिंग में भी प्लानिंग ज़रूरी है। उसमें आप आउटलाइन तैयार करने के लिए ब्रेनस्टॉर्मिंग करें, अपने सारे जो ख्यालात हैं उस टॉपिक से मुतालिक जो आपका मौजू है लिखने का, यू गेट देम ऑल डाउन and without censoring yourself, without filtering anything, you just put it down on paper, and then later on you see what is the short list and what is the categorizing of those things. उसके अलावा आप माइंड मैप बना सकते हैं, क्योंकि some people learn better through visuals and images, so for them a mind map is a better device. तो वो एक कोई, जैसे आप इमेज में भी देख सकते हैं कि एक कोई खाका है और मेन टॉपिक बीच में है, फिर उसमें से ब्रांचेस निकल रही हैं, उसके जो रेलेवेंट सब टॉपिक्स हैं और फिर सब टॉपिक्स के नीचे जो पॉइंट्स हैं वो आप इस इमेज या डायग्राम के थ्रू कर सकते हैं। उसके अलावा रिसर्च का एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। रिसर्च के बगैर कोई चीज़ नहीं होती, क्योंकि अभी तो आपने ब्रेनस्टॉर्मिंग में अपने आइडियाज़ जो प्री एग्जिस्टिंग थे वो आपने सामने निकाल के रख लिए हैं, लेकिन अब ज़रूरी है कि आप मालूमात इकट्ठी करें, डिफरेंट व्यू पॉइंट्स लें, डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स लें, डिफरेंट जोग्राफिकल रीजन्स में क्या है। सबसे अच्छी रिसोर्स है प्रिंटेड मटेरियल, चाहे वो बुक्स हों, चाहे मैगजीन्स हों, मैनुअल्स हों, अखबार हो, कुछ भी। ऑनलाइन सोर्सेज भी हैं उसकी। सबसे बड़ी रिसोर्स राइटर के पास ऑब्जर्वेशन भी होती है। अगर आप किसी बस स्टॉप पे बैठे हैं या एयरपोर्ट पे बैठे हैं, अपनी गाड़ी का या जहाज़ का इंतज़ार कर रहे हैं, यू लुक अराउंड यू, यू सी फैमिलीज़, यू सी इंडिविजुअल्स, एंड एज अ राइटर यू कैन इमेजिन कि इनकी पीछे क्या स्टोरी है, ये कहाँ से आए हैं, कहाँ जा रहे हैं। दैट काइंड ऑफ ऑब्जर्वेशन कैन गिव यू इंटरेस्टिंग लीड्स इनटू पॉसिबिलिटीज़ फॉर स्टोरीज़। और जहाँ पे आपने कोई फैक्ट्स के ऊपर बेस्ड चीज़ करनी हो, तो उसमें फिर आप एक्सपर्ट से या जिन लोगों का पर्सनल एक्सपीरियंस है उनसे इंटरव्यू भी ले सकते हैं। इंटरव्यू को स्ट्रक्चर करें, उसको भी उसकी अलग से एक तैयारी करें, क्या सवाल पूछने क्या नहीं पूछने, और थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी रखें डिपेंडिंग ऑन हाउ द कॉन्वर्सेशन गोज़। और इसके ज़रिए भी आप इंफॉर्मेशन अपने लिए इकट्ठी कर सकते हैं। ये जो सारी सोर्सेज हमने बताई हैं, इसमें से की इंफॉर्मेशन आप सबकी सब यूज़ नहीं करेंगे, लेकिन वंस यू हैव ऑल दिस, इट्स गोइंग टू गिव यू कॉन्फिडेंस, it's going to give you a strong voice and a credibility that the readers and the client that you're working for will also recognize. तो ये आपको एक फर्म ग्राउंड देगा जिसके ऊपर खड़े होकर फिर आप अपनी राइटिंग करेंगे, बेशक वो इंफॉर्मेशन बेस्ड है या फिक्शन है या जो भी कोई चीज़ है। इट्स इम्पॉर्टेंट टू नो कि बाहर हो क्या रहा है उस टॉपिक के मुतालिक। राइटिंग में एक तो ये कि आपको ज़रूरी है एक कोई घर का कोना ऐसा हो जिसमें आपके आराम से बैठने की जगह हो, और जहाँ पे आपकी राइटिंग से रिलेटेड चीज़ें, कोई नोटबुक, स्टेशनरी, जो भी आप गैजेट यूज़ कर रहे हैं, लैपटॉप वगैरह, जो उसकी एक्सटेंशन वायर, एवरीथिंग दैट्स देयर टू मेक इट कंफर्टेबल फॉर यू, ताकि बार बार उठना ना पड़े आपको कभी ये चीज़ लेने के लिए या कभी वो चीज़ लेने के लिए। राइटिंग एक्साइटिंग चीज़ है, ये पैशन का काम है, लेकिन हर काम को ठीक करने के लिए थोड़ा सा डिसिप्लिन और परसिवियरेंस ज़रूरी होती है। उसको ग्रिट का नाम भी देते हैं। बेसिकली इट मीन्स यू डोंट गिव अप। अक्सर when we start something new we are very excited, when we are finishing it also we are excited, but when we get in the middle that's when we think oh will we get through this ever। उस वक्त जो वो मोटिवेशन और एक एंथुजियाज्म से वो थोड़ा सा डाउन होता है, और इम्पॉर्टेंट है कि उसको आप सस्टेन करके रखें। दैट्स वेयर डिसिप्लिन कम्स इन। सो डोंट जस्ट लुक फॉर इंस्पिरेशन और वेट फॉर इंस्पिरेशन, बट मेक अ फिक्स्ड टाइम जिसमें कि आपने ये अपना लिखने का काम करना है, तो ताकि आप प्रैक्टिस में भी रहें और अपनी डेडलाइंस भी मीट कर सकें। राइटर्स ब्लॉक, कागज़ पे आप लिखते जा रहे हैं, फाड़ फाड़ के फेंकते जा रहे हैं, कुछ जुमला लिख रहे हैं, डिलीट कर रहे हैं, यू जस्ट कांट गेट इट राइट। इट हैपन्स टू द बेस्ट ऑफ राइटर्स, देयर इज़ नथिंग रॉन्ग विद इट, एवरीवन एक्सपीरियंसेस इट। उसको देयर इज़ नो नीड टू फाइट इट, लेकिन ये कि उसके तरीके हैं। कुछ तो ये कि आप ब्रेक ले लें या कोई फ़िज़िकल एक्सरसाइज करें जिससे कि आपका ध्यान बिल्कुल हट जाए, और फिर आपको व्हेन यू कम बैक टू इट तो फिर हो सकता है आपको कोई नए आइडियाज़ आ जाएं या आपका फ़्लो बन जाए। दूसरा ये है कि आप घड़ी सामने रख के 5 मिनट का टाइम दें कि इसमें हमने जो है एक फ्री राइटिंग करनी है। नाउ दिस इज़ नॉट योर एक्चुअल राइटिंग फॉर योर असाइनमेंट और प्रोजेक्ट, बट दिस इज़ जस्ट फ्री राइटिंग। जो आपके पास एक दो कोई प्रॉम्प्ट्स हैं उनको फॉलो करते हुए आप लिखें। जैसे
आपकी कोई पसंद की किताब है, आप उसको खोलें, उसका कोई फेवरेट सेंटेंस लें और उसको अपना टॉपिक बनाते हुए या प्रॉम्प्ट बनाते हुए उसके आगे से लिखना जारी रखें। जैसे टेल ऑफ टू सिटीज़ का पहला सेंटेंस है, इट वॉज़ द बेस्ट ऑफ टाइम्स एंड इट वॉज़ द वर्स्ट ऑफ टाइम्स। इस सेंटेंस को लें और आप आगे लिखते रहें 5 मिनट जो आपके दिमाग में आता है, समथिंग लाइक ब्रेन स्टॉर्मिंग बट एक्सेप्ट यू डूइंग अ फुल टेक्स्ट एंड नॉट बुलेट पॉइंट्स इन दिस। सो दैट्स वन वे। या आप कोई सिचुएशन ले लें या कोई लोकेशन ले लें कि भाई इन अ डॉक्टर्स ऑफिस या इन अ पार्क या इनसाइड अ प्रिजन, और उस लोकेशन के और सिचुएशन के बारे में जो आपके दिमाग में आता है आप लिखते जाएं। सो दैट माइट गेट योर फ्लो गोइंग अगेन एंड यू कैन गेट ओवर द राइटर्स ब्लॉक। और ये भी होता है कई दफ़ा कि राइटर्स ब्लॉक में आपको परेशानी तो होती है कि ये मैंने लिखना है, डेडलाइन कैसे मीट होगी। हाउएवर उस वक्त आपका दिमाग के व्हील्स टर्न कर रहे होते हैं एंड द माइंड इज़ इन द इंक्यूबेशन प्रोसेस। जो आइडियाज़ हैं वो वहाँ पे पक रहे हैं, तैयार हो रहे हैं और फिर वो राइप होके सामने आ जाएंगे, क्योंकि आप सबकॉन्शियसली उसके ऊपर, इट्स नॉट लाइक यू आर नॉट वर्किंग ऑन इट, योर सबकॉन्शियस इज़ वर्किंग ऑन इट। और लिखने के बाद आता है काम, उसको आप रिव्यू करें, दोबारा से पढ़ें, एडिट करें, दोबारा से जो हिस्से जिनको लिखने की ज़रूरत है उनको लिखें, जो हिस्से डिलीट करने की ज़रूरत है उनको बेदर्दी से डिलीट करें। डोंट बी इमोशनली अटैच्ड टू इट। थिंक अबाउट योर ऑडियंस। व्हेन यू आर राइटिंग यू थिंक अबाउट योर ओन फ्लो एंड यू राइट, बट व्हेन यू आर एडिटिंग यू हैव टू एडिट विद द डोर ओपन, यानी कि अपने बाहर की दुनिया से अवेयर होते हुए आपको एडिटिंग करनी होती है। तो इसलिए उसमें ये सारी चीज़ें रखते हुए और आप अपने सिर्फ अपनी क्रिएटिविटी को सेटिस्फाई नहीं करेंगे बल्कि ऑडियंस का सोचते हुए या अपने क्लाइंट का सोचते हुए उसमें जो तब्दीली चाहिए वो लाएंगे एंड देन इट विल गेट अ फिनिश्ड स्टेट। सो दिस इज़ द समरी ऑफ द फेजेस इन राइटिंग। थैंक यू।